गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। आप सब कैसे हैं? आपकी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे चल रही है? होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडेज वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बीपीएससी पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम एज वेल एज 67 बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आज की वीडियो में हम बिहार बजट से रिलेटेड और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। इस वीडियो को आप सभी ध्यान से देखिएगा बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज भी थी कि मैम पेपर 1 के टेस्ट में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हम टेलीग्राम चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डाटा प्रोवाइड करते हैं पेपर 1 से रिलेटेड, और जो हमारी सुपर टेस्ट सीरीज है पेपर 1 की वो तो आपको सोल्व करनी ही है, साथ साथ टेलीग्राम चैनल और कम्युनिटी पोस्ट के क्वेश्चंस को भी आपको अटेम्प्ट करते रहना है। अब हम बीच बीच में आपको ऐसे ही पेपर 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, उसको भी आपको साथ साथ देखते रहना है। और थ्योरी सीरीज को और सुपर टेस्ट सीरीज को आप बहुत स्लो देख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आप स्लो देखेंगे तो सिलेबस जो है आपका स्लो कवर होगा। तो आप कोशिश करिए कि साथ के साथ सारी टेस्ट सीरीज को, थ्योरी सीरीज को कवर करते रहें और रिवाइज करते रहें, सो दैट आपका सिलेबस जो है हम टाइमली कवर करा सकें। तो आने वाली सुपर टेस्ट सीरीज से पहले आप अपनी प्रीवियस सुपर टेस्ट सीरीज को जो 10 सीरीज कवर हो गई है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और थ्योरी सीरीज की 7 सीरीज हमने कंप्लीट कर दी हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो आप वहां से, और प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा, प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन रहता है, वहां पर बीपीएससी पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में सारी थ्योरी सीरीज है और टेस्ट सीरीज है, तो वहां से आप सारी वीडियोज एक जगह देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए सो दैट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से है, वहीं पर सारा डाटा और पीडीएफ जो है सुपर टेस्ट सीरीज के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज की वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी पुटअप करूंगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर प्रोवाइड कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद बजट। सबसे पहले हम बजट कवर करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कवर करेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिहार बजट जो है वो किसने प्रेजेंट किया है। तो बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, तारकिशोर प्रसाद। तो उन्होंने ये बजट जो है वो प्रेजेंट किया है कौन सी डेट को? 28 फरवरी को, 28 फरवरी मंडे को इन्होंने ये बजट प्रेजेंट किया है 2022-23 के लिए। तो आपको ये बजट का टोटल अमाउंट याद रखना है कि कितना टोटल बजट प्रेजेंट किया गया है। तो वो कितना है? 2,37,691 करोड़, 2,37,691 करोड़। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम और कौन सी डेट को किया गया है और कितने अमाउंट का बजट है। तो ये तीनों चीजें आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा हाईएस्ट एलोकेशन कौन से सेक्टर को प्रोवाइड किया गया है बिहार बजट में। तो बिहार बजट में सर्वाधिक जो आवंटन है वो कौन से क्षेत्र में किया गया है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो हाईएस्ट एलोकेशन किसको दिया गया है? एजुकेशन सेक्टर के लिए, और कितना परसेंट है ये? 16.5%। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं कि हर एक डिफरेंट सेक्टर के लिए कितना किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यानी कृषि क्षेत्र के लिए 29,000 करोड़ का बजट प्रेजेंट किया गया है, और एजुकेशन के लिए कितना किया गया है? 39,000 करोड़ का। और साथ में हेल्थ सर्विसेज के लिए आपको याद रखना है 16,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, और सोशल वेलफेयर के लिए कितना किया गया है? 12,375 करोड़ यानी 12,375 करोड़। तो ये सारे आपको सेक्टर्स के याद रखने हैं। तो सबसे जरूरी चीज इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एलोकेशन कौन से सेक्टर के लिए किया गया है, तो वो कौन सा है? एजुकेशन सेक्टर, और कितना परसेंट किया गया है? 16.5%। देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, वो है कि इस बार जो है बजट के अंदर फिस्कल डेफिसिट कितना टारगेट किया गया, तो वो है 3.5%। 3.5% फिस्कल डेफिसिट टारगेट आपको याद रखना है 2022-23 बजट के लिए। तो इस बार फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ये बोला है कि जो स्कीम्स वगैरह है उनके लिए भी पोर्टल क्रिएट किया जाएगा, और ये ज्यादातर जो है इस पे फोकस किया जाएगा कि ग्रीन ऑफिसेस बनाए जाएं बिहार के अंदर। इसका मतलब ये है कि पेपरलेस वर्क किया जाए, डिजिटल इंडिया के ऊपर डिजिटल जो वर्क है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। इस बार के बजट में ये भी बोला गया है। तो आपको क्या याद रखना है? फिस्कल डेफिसिट कितना है टारगेट, सभी कमेंट सेक्शन में बताइए।
अब देखते हैं कि इस बार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने बजट स्पीच कितने मिनट की दी है। तो ये भी आपको याद रखना है, 45 मिनट 45 मिनट्स की बजट स्पीच थी, जो बजट भाषण होता है। तो इस बार बिहार की सरकार ने सबसे ज्यादा स्पेशल एम्फेसिस जो है वो इनकम इंक्रीज करने के लिए किया है, किनकी, फार्मर्स की। तो फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जाए, तो इसके ऊपर जोर दिया गया है इस बार के बजट में। और गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन दी है कि 11,742 करोड़ 11,742 करोड़ जो है सभी डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा जो फार्मर से रिलेटेड है, ताकि फार्मर्स की इनकम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। तो इस बजट के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए वर्क किया गया है, उस पर जोर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज जो है, बहुत सारी स्कीम्स जो हैं उनको लाया जाएगा रिलेटेड विद द फार्मर सेक्टर से रिलेटेड, फार्मिंग से जो रिलेटेड है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, स्मॉल वाटर रिसोर्सेज, कॉर्पोरेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इन तीनों डिपार्टमेंट के थ्रू स्कीम्स को इंक्रीज किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स का भला हो और उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़े। तो इसमें जो कंप्यूटराइजेशन पैक्स हैं उनके थ्रू क्या किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाएगा। तो जितना डिजिटल वर्क होगा उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी और करप्शन होने का चांस कम रहेगा। तो इसीलिए डिजिटल इंडिया पे ऊपर, पेपरलेस वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है इस बार के बजट के अंदर। और इसमें क्या है, प्रोक्यूरमेंट स्कीम जो है ग्रेन रिलेटेड, उसको भी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर फोकस किया जाएगा इसके थ्रू। और साथ ही साथ जो स्टेट मार्केट है उनको लिंक किया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ। तो जो कंप्यूटराइजेशन है उसमें पारदर्शिता को बढ़ाया जाएगा, और जो राज्य के बाजार हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी जोड़ा जाएगा। एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात अगर करें, आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट ईयर जो है वो रेट ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ कितना था बिहार के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है, 3.7। तो इस बार के लिए इसलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनका जो बजट है वो कितना रखा गया है, 3,584 करोड़ 3,584 करोड़ आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बजट याद रखना है। और इस बार ये भी प्लान किया गया है कि जो फार्मर्स हैं उनको एंटरप्रेन्योर्स की तरह वर्क किया जाएगा इन द बजट, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फार्मर जो है वो अवेयर हो सकें, वेदर फ्रेंडली फार्मिंग कर सकें। तो इसीलिए खाद्य प्रसंस्करण नीति जो है उसकी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इस बार शुरू की जाएगी, जिससे कि किसानों को पता चल सके और वो अवेयर हो सके कि वेदर फ्रेंडली कौन सी फार्मिंग है और उनको कौन सी मौसम में कौन सी फार्मिंग करनी चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार ने कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति भी बनाई है। तो इस बार फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी को भी लाया गया है बजट के अंदर, किसके लिए, ताकि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सेंटर का टारगेट कितना है कि कब तक फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना है। तो सभी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा। तो इसके लिए जो ये पॉलिसी है ये तैयार की जाएगी, और जो बिहार गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी को तैयार करेगी, और इसमें डिसाइड किया जाएगा कि कैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है उसको प्रमोट कैसे किया जाए। और साथ ही साथ जो मखाना, फ्रूट, वेजिटेबल, हनी, मेडिसिन या एरोमेटिक प्लांट्स हैं जैसे कि चाय वगैरह है या सीड्स है, तो इसके ऊपर जो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको सेटअप किया जाएगा स्टेट के अंदर, ताकि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को प्रमोशन किया जाए। तो इस बजट का मेन फोकस जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। और इस बजट में हाइब्रिड सीड जो है वो भी लेके आ गई है, ये एक प्रोविजन है, प्रोविजन ग्रांट है, इस पॉलिसी के थ्रू लाया जाएगा हाइब्रिड सीड इन द सीएम सीड एक्सपेंशन स्कीम के अंदर। इस बार स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो सीएम सीड एक्सटेंशन स्कीम लाएगी। तो ये इस योजना में सबसे बड़ी उपलब्धि है, बिकॉज इसमें क्या होगा, जो बीज प्रतिस्थापन दर है उसको बढ़ाया जाएगा, और हाइब्रिड बीज जो है हर एक विलेज के अंदर, गांव के अंदर दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, आधा एकड़ में अनाज है, और जहां पर 1/4 एकड़ में दलहन यानी कि पल्सेस या तेलन का बीज दिया जाएगा। तो हर एक खेत में पानी की योजना भी होगी तेजी से, तो वाटर स्कीम भी जो है एवरी फार्म पर वो एक्सेलरेट की जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि हाइब्रिड सीड जो है वो कितने एकड़ के लिए और कौन सी क्रॉप्स के लिए प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हर खेत को पानी योजना के लिए कितना बजट प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें एक सेपरेट अरेंजमेंट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें 600 करोड़ आपको याद रखना है कि इसके लिए हर खेत को पानी योजना के लिए गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए।
और इस बार 29,952 स्कीम्स जो है वो सिलेक्ट की गई है इन कंसल्टेशन विद द फार्मर्स के साथ मिलके, जिसमें जो स्कीम्स हैं लाइव स्टॉक फार्मर्स के लिए वो भी प्रोवाइड की गई है। आपको याद रखना है कि पशुपालन के माध्यम से किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कितना रुपया खर्च करेगी सरकार इस बजट के अकॉर्डिंग, तो वो है 1,589 करोड़। मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाएगा बिहार के अंदर। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि गोवंश विकास संस्थान जो है वो पटना के अंदर एस्टैब्लिश किया जाएगा। किस लिए? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस काउस के लिए। तो देसी जो गोवंश है उनके संरक्षण के लिए पटना में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस बार गवर्नमेंट ने वर्क स्टार्ट किया है कि जो न्यू फ्लड मैनेजमेंट स्कीम्स हैं उनको भी कंप्लीट किया जाएगा, पूरा किया जाएगा, जो पेंडिंग इरिगेशन स्कीम्स हैं उनके साथ। किस डिपार्टमेंट में? वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस बार जो बजट है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में का वो कितना है? 9,801.74 करोड़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए 600 करोड़ रुपया जो है वो 232 स्कीम्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। किस लिए? ताकि फ्लड को और बाढ़ को रोका जा सके। और साथ ही साथ डैम्स भी बनाए जाएंगे रिवर्स के ऊपर, और जो वर्क है डैम्स को रिवर के ऊपर बनाने का, एम्बैंकमेंट्स को बनाने का, उसको और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। और 405 करोड़ अप्रूव किए जाएंगे फॉर द बैराज ऑन द कमला रिवर एट जयनगर। तो आपको क्या याद रखना है कि कमला रिवर बैराज कहाँ पर है? पहले तो सिटी याद रखनी है, जयनगर में है। और कितना बजट इसके लिए दिया गया? 405 करोड़। और जो रिमेनिंग वर्क है फॉर द पश्चिम कोसी प्रोजेक्ट के लिए वो 2023 तक पूरा हो जाएगा। और इसमें इरिगेट किया जाएगा कितने हेक्टेयर्स लैंड को? 64,240 हेक्टेयर्स को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप सभी पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कि हर खेत को पानी जो योजना है उसके लिए कितना बजट गवर्नमेंट ने पास किया है इस बार। तो सभी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। अब आगे देखते हैं कि जो एनुअल लोन स्कीम है बिहार के अंदर, बिहार में जो वार्षिक ऋण योजना है 2019-20 की तुलना में 2020-21 में वृद्धि हुई है इसमें, तो ये बढ़ गई है। 2019-20 में जो लक्ष्य था वो कितना था? 1.45 लाख करोड़ था। 2020-21 में ये 6.6% बढ़ा है और अब कितना हो गया? 1,54,500 करोड़ रुपीस हो गया है। और इस बार बैंकिंग सिस्टम के अंदर नए क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए गए हैं 2020-21 में। तो कितने ज्यादा ये क्रेडिट कार्ड जो है ज्यादा प्रतिशत प्रोवाइड किया गया है? 51% ज्यादा है पिछले साल से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कमर्शियल बैंक ब्रांचेस की बात करते हैं तो बिहार की रैंक कितनी है? कमर्शियल बैंक ब्रांचेस की अकॉर्डिंगली 8th पोजीशन है कंट्री के अंदर पूरे। तो ये आपको 8th पोजीशन याद रखनी है। बिहार की बैंकों की शाखाओं को जो है वो 4.9% शाखाएं जो है वो बिहार में थी, लेकिन अब जो है सबसे ज्यादा बिहार से ज्यादा कहाँ पर हो गई है? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, यूपी और बंगाल में बैंकों की शाखाएं ज्यादा हो गई हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि 2020-21 में जो बिहार बजट था वो कितना था? 2,18,302 करोड़ था। तो इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? तो इसमें 10% इंक्रीज हुआ बिहार बजट में एज कम्पेयर टू 2021-22 के कंपैरिजन में। तो इस बार कितना हो गया? बिहार का बजट जो है वो 2.40 लाख करोड़ हो गया, 2.40 लाख करोड़। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2022-23 में कोरोना महामारी काल में बजट के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कितना इंक्रीज हुआ है? तो लास्ट फाइनेंशियल के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ बजट में? 1100 करोड़ रुपीस। तो ये भी आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि 7 निश्चय स्कीम के अकॉर्डिंगली क्या फोकस किया गया है इस बार के बजट में। तो इसमें फोकस किया गया है यूथ पावर के ऊपर, और 89 जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हैं, उनका भी चयन किया जाएगा। और इसके अंदर मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आपको याद रखना है कि पटना और नालंदा के अंदर मेगा स्किल सेंटर जो है वो फर्स्ट फेज के अंदर बनाया जाएगा। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको याद रखनी है। टेक्निकल एजुकेशन जो है वो दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की जाएगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार जो 700 करोड़ है वो बजट एलोकेशन प्रोवाइड की जाएगी क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए। तो क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए आपको याद रखना है 700 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। जो इस बार की कुछ इंपॉर्टेंट बजट स्पीच के हाईलाइट्स है वो देख लेते हैं। 16,134 करोड़ 16,134 हेल्थ केयर रिफॉर्म के लिए प्रोवाइड किया जाएगा।
और 1 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन 2022-23 में प्रोवाइड किए जाएंगे। और एजुकेशन के लिए कितना दिया जाएगा? 39,191 करोड़। और फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा, और ये भी एस्टिमेट किया गया है कि ग्रो कितना करेगा इकोनॉमी, 9.7% पे एस्टिमेट ग्रोथ जो है वो की गई है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और 65% ऑफ बजट जो है वो स्पेंड किया जाएगा सोशल सेक्टर के अंदर। तो सामाजिक क्षेत्र में कितना बजट का खर्च होगा? 65%। कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स भी देख लेते हैं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने प्रपोजल किया है कि 151 यूनिट्स जो हैं वो अप्रूव की गई हैं प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के लिए। तो 151 यूनिट का प्रस्ताव मंजूरी दिया गया है किसके लिए? इथेनॉल के उत्पादन के लिए। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसको भी फॉर्मुलेट किया जाएगा कि फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज किया जाए, ऐसी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बनाया जाएगा और लागू भी किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि टैप वाटर जो बेनिफिट है वो कितने हाउसेस के लिए प्रोवाइड किया गया बजट के अंदर? 88 लाख हाउसेस। तो 88 लाख घरों तक नल जल का लाभ पहुंचाया जाएगा इस बजट के अकॉर्डिंगली। और साथ ही साथ जो बजट एलोकेशन है सोशल वेलफेयर के लिए, समाज कल्याण के लिए कितना किया गया है? 12,375 करोड़, 12,375 करोड़ जो है वो समाज कल्याण के लिए दिया गया है एलोकेशन बजट के अंदर। देखते हैं कि इस बार के बजट में 6 पॉइंट स्पेशल फोकस पॉइंट्स कौन कौन से सेक्टर पे किया गया है। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ये 6 सेक्टर्स हैं। नंबर 1 है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, थर्ड इज इंडस्ट्री, फोर्थ एग्रीकल्चर, फिफ्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 6 सेक्टर है सोशल वेलफेयर। तो ये 6 सेक्टर्स आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है इस बार के बजट में। और जो इथेनॉल प्रोडक्शन है उसके लिए 151 फैक्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा इस बजट के अकॉर्डिंगली। और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये बोला है कि ये जो 6 सोर्सेज हैं इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाएगा इस वाले ईयर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और जो इस बार की बजट स्पीच है वो किसके साथ स्टार्ट की गई थी? कौटिल्य वर्ड्स के साथ। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 6 सेक्टर की जो फोकस पॉइंट है आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन से 6 सेक्टर्स हैं ये। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए कितना दिया गया है? स्वास्थ्य के लिए 16,000 करोड़ रुपए। और शिक्षा के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए दिया गया है लोकेशन 39,000 करोड़ रुपीज। और क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपया दिया गया है। और समाज कल्याण यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए कितना दिया गया है? 12,375, 12,375 करोड़ रुपीज। Now we will cover बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इन डिटेल। अब हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को पूरा डिटेल में कवर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से सुनते रहिएगा और जो क्वेश्चन मैं पुट करूंगी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर प्रोवाइड करते रहिएगा। जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी किन्होंने प्रेजेंट किया है? फाइनेंस मिनिस्टर ने, तारकेश्वर प्रसाद ने। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस बार की इकोनॉमिक सर्वे पे एनालिसिस जो है वो ये प्रोवाइड किया गया है कि जो बहुत सारी पॉलिसी मेजर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स हैं बिहार के अंदर टोटल कितने प्रपोजल्स रिसीव हुए हैं। तो 918 प्रपोजल्स रिसीव हुए हैं और कितने वर्थ है ये? 54,761 करोड़। और कौन से साल के बीच में हुए हैं ये प्रपोजल्स रिसीव? 2017 से 2021 के बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बिहार ने जो है फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छा काम किया है जिसकी वजह से 5 नेशनल अवार्ड जो है 3 साल के अंदर बिहार को मिले हैं 2018 से 2020 के बीच में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि रूरल रोड नेटवर्क बिहार के अंदर कितना इंक्रीज हुआ है 2021 के अंदर? तो ये है 1,02,306 किलोमीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर को सोशल सर्विस के ऊपर इंक्रीज हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर। तो ये आपको याद रखना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो ये 44%, 44% इंक्रीज हुआ है 2020 के अंदर। पहले ये कितना था? 2015-16 के अंदर 34.4% था। तो जो ये ग्रोथ रेट है ये बहुत ज्यादा है नेशनल एवरेज ग्रोथ रेट से, जो कि कितना है? 13.8% है पूरे इंडिया का। और बिहार में कितना इंक्रीज हुआ है? 44% 2020 के अंदर इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है बिहार के अंदर
वो कितना है वो भी आपको याद रखना है, 29 है। बिहार में शिशु मृत्यु दर है वो 29 प्रति 1000 प्रसव है, और नेशनल इंडिया का कितना है 30 है। तो बिहार का नेशनल लेवल से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम है, 29 है, और इंडिया का 30 है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जो बिहार की पोजीशन है टेलीकॉम डेंसिटी के अकॉर्डिंगली वो ज्यादा अच्छी नहीं है। आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी या स्टेट का टेलीकॉम डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर है दिल्ली। तो दिल्ली का टेलीकॉम डेंसिटी कितना है 270 है, और नेशनल एवरेज कितना है पूरे इंडिया का 86.89% है। तो दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश आता है और थर्ड नंबर पे केरल है। तो ये तीनों के कनेक्शन आपको टेलीकॉम डेंसिटी के अकॉर्डिंगली याद रखनी है। तो इसके अंदर दूरसंचार घनत्व में बिहार की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन जो सर्वाधिक दूरसंचार घनत्व है वो सबसे ज्यादा किसका है, दिल्ली का है, उसके बाद हिमाचल है, और उसके बाद केरल है। अब देखते हैं कि जो एनुअल ग्रोथ रेट है रेलवेज का वो कितना परसेंट है, और बहुत ज्यादा टाइम से ही रुका हुआ है। तो कितना परसेंट है ये 5% है। तो इसमें बिहार का जो रेल नेटवर्क है कंट्री के वो कितना परसेंट है 5.6% है। तो बिहार का कितना है 5.6%। तो पिछले 15 सालों के अंदर सिर्फ 416 किलोमीटर रेल नेटवर्क इंक्रीज हुए हैं बिहार के अंदर। तो अभी आपको ध्यान रखना है। एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, ऊर्जा क्षेत्र में बिहार की क्या पोजीशन है। तो बिहार ने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है फील्ड ऑफ एनर्जी के अंदर। 2014-15 से 2020-21 तक कितना इंक्रीज हुआ है 72.4% इंक्रीज हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है 2019-20 की वो कितनी थी 6073 मेगावाट। तो इसमें इंक्रीज कितना हो गया 5.7% इंक्रीज हुआ है 2021 के अंदर। तो अब टोटल कितनी हो गई है 6422 मेगावाट है। देखते हैं कि जल जीवन हरियाली मिशन के अंदर कितने करोड़ सैपलिंग्स को प्लांट किया गया, कितने पौधे लगाए गए हैं। 3.92 करोड़ सैपलिंग्स जो है वो प्लांट किए गए 2020-21 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि कितने हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया को ट्रीट किया गया अंडर सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन टैक्स के अंदर। तो ये है 4436 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया। नेक्स्ट देखते हैं कि 2020-21 के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर जो है स्टेट गवर्नमेंट का वो कितना इंक्रीज हुआ है। तो राज्य सरकार का कुल व्यय विगत वर्ष की अपेक्षा कितना बढ़ा हुआ है। तो ये है 13.4%। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2019-20 के अंदर कितना था ये 1,46,097 करोड़ था। अब कितना हो गया है 1,65,696 करोड़। तो ये दोनों आपको डाटा याद रखने कितना परसेंट है और कितना एक्सपेंडिचर बजट है। तो दोनों एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 26,203 करोड़ रुपीस, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है 1,39,493 करोड़ रुपीस। तो ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कितना है ये बजट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया है जनरल सर्विसेज के ऊपर, सोशल सर्विसेज के ऊपर और इकोनॉमिक सर्विसेज के ऊपर, तो ये कितना बड़ा है। तो तीनों का अलग अलग देख लेते हैं। जनरल सर्विसेज में जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 11.1%, सोशल सर्विसेज के लिए 10.4% और इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए 10.8%। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, सामान्य सेवाओं के लिए, सामाजिक सेवाओं के लिए और आर्थिक सेवाओं के लिए। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है इस बजट के अकॉर्डिंगली। सभी आंसर दीजिएगा इसका। अब देखते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 2020 से 21 में कितना था और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना था सेम टाइम के अंदर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको याद रखना है 1,28,168 करोड़ है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 36,735 करोड़। तो दोनों अमाउंट आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। तो इसके अंदर जो रिवेन्यू होता है स्टेट गवर्नमेंट का वो अपने टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज से इंक्रीज होता है। तो कितना इंक्रीज हुआ है 2019-20 में, ये इंक्रीज हुआ है पहले 33,858 करोड़ था, अब बढ़कर कितना हो गया है 36,543 करोड़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्राम पंचायत के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है इन 2020-21 में। तो ग्राम पंचायत को जो स्टेट की तरफ से जो सोर्सेज है वो कितने प्रोवाइड किए गए हैं 7,842 करोड़। तो ग्राम पंचायतों को 2020-21 में विभिन्न स्रोतों से राज्य सरकार ने 7,842 करोड़ भेजे हैं।
आप देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत है वो इसको सोर्सेज को कहाँ पर यूज करेंगी, अमाउंट को डेवलपमेंट के लिए और सर्विस वर्क के लिए यूज करेंगी। तो जिसमें से जो 6,192 करोड़ हैं वो ग्राम पंचायत को 2016-17 में दिए थे, तो 2020-21 में ये अमाउंट जो है वो बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ है ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 26.6% इंक्रीज हुआ है पिछले 4 सालों में। इसमें देखते हैं कि आउट ऑफ 7,842 करोड़ 7,842 करोड़ में से जिला परिषद को कितने दिए गए हैं, 779 करोड़, और पंचायत समिति को कितने मिले हैं, 1,163 करोड़ रुपया दिया गया है। तो जो रिमेनिंग 5,899 करोड़ हैं वो ग्राम पंचायत को दिया गया है। और सर्वे रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि जो वर्क है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए विलेजेस के अंदर की सोलर से बनी हुई स्ट्रीट लाइट बनाई जाएंगी, लगाई जाएंगी, तो वो भी 2022-23 में उससे रिलेटेड भी एलोकेशन प्रोवाइड किया गया है ग्राम पंचायत को। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज जीविका दीदीज। जीविका दीदीज का क्या रोल है विलेजेस के अंदर, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का रोल प्ले करती हैं। गांव में जो आर्थिक वृद्धि है उसके लिए ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। अभी तक जो कारोबार है उसमें राज्य ने 12,72,000 जीविका समूह द्वारा बैंकों में कितने करोड़ का लेन देन किया है, 16,537 करोड़ का। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि क्या रोल है जीविका दीदीज का विलेजेस के अंदर। एस्पिरेंट, दिस इज ऑल अबाउट बजट एंड द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सभी बीपीएससी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और सारे क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं मेन कमेंट सेक्शन में अपना आंसर प्रोवाइड कीजिएगा। और आने वाली वीडियोस में हम सुपर सीरीज प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड विद थ्योरी एंड सुपर टेस्ट सीरीज पेपर 1 और पेपर 2। तो आपका नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है, प्रीवियस जितनी भी थ्योरी सीरीज प्रोवाइड की गई हैं उन सबको आपको रिवाइज करना है 1 to 7, और सुपर टेस्ट सीरीज को भी रिवाइज करना है 1 to 10। इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी जैसे कि कर रही है। तो आप सभी रिवाइज करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, सो दैट हमारी टीम को भी मोटिवेट मिले और वो आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड कर सके। तो हमारी एक्सपर्ट टीम और हम आपके डाटा प्रोवाइड करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स तक शेयर कीजिए, सो दैट वो भी इस वीडियो को देखने के बाद एक राइट गाइडेंस ले सके। तो एस्पिरेंट्स, मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।